अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5। इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें आपने फाइंड क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन और लोकल अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो आपके पास है अप्रोक्सीमेशन, ये होती क्या है? पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या बेसिकली, उसके बाद हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। चलिए देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है या फिर ये किस तरह की होती है। यहाँ पर है आपके पास लीनियराइजेशन। किसी भी अप्रोक्सीमेशन को हम लीनियराइजेशन भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? इफ़ ए फंक्शन, डेफिनेशन है यहाँ पर, इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशियबल। अगर डिफरेंशियबल से मुराद ये है कि अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, डेरिवेटिव ज़ीरो ना हो और डेरिवेटिव अनडिफाइंड ना हो। आपके पास है उस पॉइंट के ऊपर एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, देन दी अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन, तो ही उसको अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं। अगर वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा तो हम उसको डिफरेंशिएट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। उसका अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन क्या होगा? वो आपके पास होगा एल ऑफ एक्स एफ ऑफ ए, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, और एक्स माइनस ए। ठीक है। इज़ दी लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, उस पॉइंट पर ये इसको कहलाती है लीनियराइजेशन। दी अप्रोक्सीमेशन आपके पास क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई एल ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड लोकल लीनियराइजेशन एट पॉइंट दिस। ठीक है। अप्रोक्सीमेशन आपके पास क्या होती है? वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है लीनियराइजेशन के। अब इसमें आपके पास है आगे है सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन इसको बोलते हैं हम। पॉइंट जो आपके पास ये वाला पॉइंट है जिस पर हमने पहले बात की है कि उस पर डिफरेंशियबल होना चाहिए, वो पॉइंट आपके पास क्या होता है? सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। आगे इसके दो की पॉइंट्स हैं, इनको अपने जहन में रखना है। दी अप्रोक्सीमेशन इज़ वैलिड फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। उन वैल्यूज़ के लिए ये वैलिड है क्लोज टू ए, जो ए के करीब तरीन होंगी। ठीक है। उन वैल्यूज़ पर ये वैलिड होगी अप्रोक्सीमेशन जो ए के करीब तरीन होंगी। अगर आपके पास A3 है लेट्स सपोज, तो आप 2 पर या फिर 4 पर, जो इसके करीब हैं दोनों साइड से, उस पर इसकी ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगी। उसके बाद कहते हैं एक और इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी, यूजिंग टेंजेंट लाइन एल ऑफ एक्स टू अप्रोक्सीमेट दी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स नियर ए नोन पॉइंट। आपके पास है ये वाला जो है, इन सिंपल मीनिंग्स आपके पास है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है उसकी वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो तो हम क्या करते हैं? हम उसका ग्राफ ड्रॉ करके उसके ऊपर हम एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसको हम कहते हैं यूजिंग टेंजेंट अप्रोक्सीमेट। उस टेंजेंट लाइन को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं जो कि आपके पास इस पॉइंट के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं लीनियराइजेशन। चलें ग्राफिकली एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस ग्राफ पर मैंने दो कलर्स की पेंसिल का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ये आपके पास है, ये वाली जो ब्लू लाइन है ये आपके पास है कोई कर्व। ठीक है। इसको हमने करना है अप्रोक्सीमेट। अब यहाँ पर जो मैंने जिसको सॉलिड किया हुआ है ये आपके पास क्या है? सेंटर। इस पॉइंट पर आपके पास इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन जिसका ग्राफ है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। इसमें आपके पास ए क्या होता है? एक्स की वैल्यू, और ये ए, यहाँ से एक्स कितना, एक्स से ये कितना दूर है, और एफ ऑफ ए जो है वो यहाँ से वाई से ये वाला पॉइंट कितना दूर है। ठीक है। ये आपके पास होता है सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अब इसको, ये जो मैंने पिंक कलर की है लाइन, ये है आपके पास टेंजेंट। टेंजेंट आपके पास किस तरह होती है? इससे जो पिछली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले हमने किए थे, अगर आपको टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आप एक बार उन लेक्चर्स को देख लें। यहाँ पर एक टेंजेंट आपके पास ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करती है। ठीक है। ये आपके पास होती है टेंजेंट लाइन। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो मैंने ब्राउन कलर की आपको पेंसिल का इस्तेमाल किया हुआ है,
यहाँ पर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इतनी कर्व है, ये कर्व टेंजेंट लाइन की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, टेंजेंट लाइन के बिल्कुल साथ साथ ये चल रही है। इतनी जो लाइन है ये आपके पास, इसको मैंने इधर लिखा हुआ एल ऑफ एक्स, अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन के ये बिल्कुल साथ साथ चल रही है। जिस तरह ये टेंजेंट लाइन बिहेव कर रही है इस इतने एरिए में, उसी तरह ये कर्व बिहेव कर रही है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का भी मैंने बताया है यहाँ पर कि अप्रोक्सीमेशन इसकी क्या है। अप्रोक्सीमेशन का भी मैंने बताया है आपको कि ये आपको साथ में इधर लिख दिया है आपकी आसानी के लिए कि अप्रोक्सीमेशन है ये वाली, जिसको मैंने ब्राउन पेंसिल से इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आपके पास सेंटर जो है वो है ए और एफ ऑफ ए। नीचे लीनियराइजेशन का फार्मूला लिख दिया है। चलिए अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फाइंड करना है एल ऑफ एक्स। इफ़ अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, साथ में दे दिए है एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 3, और आपने अप्रोक्सीमेट करना है इसको और इसको। आपके पास अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है, लीनियराइजेशन का फार्मूला आपके पास है एल ऑफ एक्स। आपने एल ऑफ एक्स का फार्मूला लिखना है। ये जो फंक्शन दिया हुआ उसको लिख लेना है। उसमें आपने यहाँ पर आपको क्या चाहिए, इस फार्मूले के अंदर आपको एफ ऑफ ए मीन्स टू से इसकी वैल्यू आपको 3 पर चाहिए और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 3 पर चाहिए। ये दो चीज़ें यहाँ पर चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर 3 पुट करेंगे, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है पावर रूल लगेगा। अगर आपको डेरिवेटिव लेना नहीं आता तो आप इससे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, जिसमें हमने पावर रूल की एप्लीकेशंस की हुई हैं। तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम करेंगे तो वो आपके पास बच जाएगी -1/2, जिसको हम नीचे ले गए हैं। उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। यहाँ पर आप पुट करेंगे ये जो वैल्यू दी हुई है इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे और एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये। अब ये वाली वैल्यू जो आपके पास 1/4 निकली है और यहाँ से एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू निकली है उसको आप उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे और आपके पास एक अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन आ जाएगा जो अप्रोक्सीमेट हो चुका होगा। यहाँ पर जब आपने पुट किया है तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 1/4 उसकी वैल्यू लगाई, उसकी वैल्यू लगाने के बाद इसको किया है मल्टीप्लाई करवा के 2 को और इसको किया है ऐड किया है। ऐड करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे थे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास एक अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन बन गया है। जो एफ ऑफ एक्स आपके पास था स्क्वायर रूट 1/x 1 प्लस एक्स, उसको अप्रोक्सीमेट करने के बाद आपके पास ये फंक्शन आ गया है। ठीक है, अब हमने किसको अप्रोक्सीमेट करना है, स्क्वायर रूट 3.1 को। यहाँ पर 3.1 जो है वो आपके पास है एक्स। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर x जो है इससे पिछला जो फंक्शन था स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है ये। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको उठाकर आप x की जगह पर यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, 2 में पुट वैल्यूज़ इन 2, x की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 3.1 की अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी 2.05। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आता है। उसके बाद आपने करना है अप्रोक्सीमेट 2.9 को। 2.9 में आपके पास एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, इसमें से एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी ना, तो आप इस वैल्यू को उठाकर इधर 2 में पुट करेंगे तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास इसकी आ जाती है 1.975। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फाइंड करना है एल ऑफ एक्स और फंक्शन आपको दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और आपको साथ में क्या दिया है कि एक पॉइंट है x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, जो फंक्शन है उसके अंदर ये वाला पॉइंट पुट कर देना है, साइन 0 आ जाएगा 0। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक वर्ड है कि एफ डैश ऑफ आपने ए फाइंड करना है। ए से मुराद है आपके पास ये वाला पॉइंट एट x इक्वल टू ए। यहाँ पर तो अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं कह रही हूँ यहाँ पर एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, पुट में कर रही हूँ वैल्यू एक्स की,
तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर उस पी एक्स, हमने वहाँ पर उसकी डेफिनेशन में एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ए आपके पास यहाँ पर क्या है, ज़ीरो। अब आपके पास है, डिफरेंशिएट किया इसको आपने, कॉज का डेरिवेटिव, ये फंक्शन जो है इसका कॉज का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज, इसमें ये वाली वैल्यू पुट की तो आपके पास आ गई 1। अब ये वाली वैल्यू एफ डैश ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यूज़ आई हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, आपके पास एक लीनियर फंक्शन आ जाएगा एल ऑफ एक्स, ये वाला। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने आपसे कहा है कि यूज़ दी लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन्ड इन ए में आपने जो ऑब्टेन्ड की है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने अप्रोक्सीमेट करना है साइन 2 डिग्रीज एंड कंपेयर इट टू द रिज़ल्ट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको बाद में इसका कंपेयर करना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम करते हैं डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट। ठीक है, डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं कैलकुलस में। डिग्रीज़ आपके पास है 2 डिग्री है, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियंस के। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 0.0349 रेडियंस। रेडियंस लाजमी साथ में लिखना है, इसका ये यूनिट है। अब ए में आपके पास क्या आया था, एल ऑफ एक्स इक्वल आया था एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास फंक्शन था साइन 2 डिग्री, तो साइन 2 डिग्री आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.0349। अब एक बार इसको कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लेकर देखिएगा, वो इसके इक्वल ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है फंक्शन दिया हुआ और आपने एल ऑफ एक्स फाइंड करना है एट एक्स इक्वल्स टू 3। फंक्शन जो आपके पास है उसमें आपने पॉइंट पुट करना है। 3 का पुट किया, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 क्या आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट आपके पास आता है 5। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि जब आप 25 लिख रहे हैं तो हमने प्लस माइनस क्यों नहीं किया। अब अगर आपके पास आ जाता एक्स स्क्वायर इक्वल आता 25 के, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स एक्स को 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड्स का लेती तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक आती पॉजिटिव और एक आती -2। जितनी डिग्री होती है आपके पास उतनी एक्स की वैल्यूज़ आपके पास आती हैं, उतनी उसकी रूट्स होती हैं। ये आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास आएंगे 2 रूट्स, लेकिन अगर सिंपली आपके पास है स्क्वायर रूट 25 आ जाए, स्क्वायर रूट 16 आ जाए, तो हम उसको सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर आप नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर आ रहा हो फिर उसको आप दोनों साइड्स पर जब आप लेते हैं तो एक्स स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ आती है, पॉजिटिव 5 भी और -5 भी। चलिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 25 का स्क्वायर रूट लिया 5, एक वैल्यू ये आ गई है। तो दूसरी वैल्यू आप क्या करेंगे, निकालने के लिए आपने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किया है पावर, पहले पावर में से एक काम करेंगे, -1/2, तो -1/2 आ जाएगा नीचे। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 16 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो अब ये 2 इधर आ जाएगा, 2x बच जाएगा ना, 2x + 0 2x, 2 से 2 कट गया, आपके पास फंक्शन आया है x ओवर दिस। अब इसमें आपने क्या पुट करना है, जो आपके पास x की ये वैल्यू दी हुई है उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमने पुट किया है, पुट करने के बाद आपके पास आया है एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू आई है 3/5। अब जो इक्वेशन लीनियराइजेशन का फार्मूला या अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला, इसको लीनियराइजेशन भी कहते हैं क्योंकि हमने इसको कहा था एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें आपने पुट कर देना है। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0.6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इन दोनों को ऐड कर लें कॉन्स्टेंट्स को, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला फंक्शन। अब सेकंड पार्ट जो है इसमें आपको दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू पाई। ठीक है, पाई पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, डिफरेंशिएट करें फंक्शन को। tan का डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है सीकन स्क्वायर एक्स, इसमें डेरिवेटिव में पुट करें पाई एक्स की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगी यहाँ से इसकी वैल्यू 1।
यहाँ पर जो मैंने लगाया है स्क्वायर सीकन पाई होल स्क्वायर, सीकन पाई की वैल्यू आपके पास होती है -1, उसका स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो आता है 1। ठीक है, अब आपके पास है, आपने वैल्यूज़ उठाकर जो लीनियराइजेशन का फार्मूला है उधर पुट कर देनी है। उसमें आपके पास जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन आएगा x माइनस पाई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड वन जो है, थर्ड वन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है cos x, आपने फाइंड करना है इसका L ऑफ x। सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट इसके अंदर पुट कर देना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, cos का डेरिवेटिव आता है नेगेटिव साइन ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू इसकी आ जाएगी। फार्मूला लिखें, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, एफ डैश ऑफ ज़ीरो आ गया तो आपके पास आ जाएगा ये एल ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने अप्रोक्सीमेट करना है 82 रेज़ टू पावर 1/3। हमने लेट सपोज कर लिया है कि ये आपके पास x है अंदर वाला और ये आपके पास है 1/3। वी हैव टू फाइंड सच नंबर विच इज़ क्लोज टू 82। अब एक बार रिवाइज करें डेफिनेशन कि हमने जो लास्ट पर एक की पॉइंट मैंने लिखा था कि ये उन पॉइंट पर अप्रोक्सीमेशन वैलिड है जो नियर टू ए होंगे। ठीक है, एक बार इसको फिर रिवाइज कर लें कि आपके पास डेफिनेशन इसकी क्या है। इसलिए अब हमने ये जो अंदर वाला पॉइंट है, एक हम दोबारा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं अगर आप भूल गए हैं। ये देखिए यहाँ पर है दी अप्रोक्सीमेशन, ये वाला पॉइंट इज़ ओनली वैलिड फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्लोज टू ए के करीब तरीन वैल्यूज़ पर ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। ठीक है, अब हमने 82 के करीब तरीन कोई ऐसा निकालना है नंबर, फिर उसको हम कहेंगे ए। ठीक है, अब हमने कहना है यहाँ से वी हैव टू फाइंड सच नंबर विच इज़ क्लोज टू 82, जो 82 के करीब हो विद कंप्लीट क्यूब रूट, जिसका क्यूब रूट भी कंप्लीट हो। ठीक है, अब हम जब देखते हैं तो आपके पास 4 क्यूब आप करते हैं तो आपके पास आ जाता है 4। यहाँ पर 4 के ऊपर क्यूब भी आना था, सॉरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर 4 क्यूब 64 को आप लिखते हैं। 64 आपके पास एक ऐसा है नंबर जिसका कंप्लीट क्यूब रूट आपके पास मिल जाता है। 4 क्यूब अगर आप करते हैं और इसको आप ये जो 1/3 है इसकी आप यहाँ पर लगाते हैं तो ये 4 3 से 3 काट के आपके पास नंबर आ जाता है 4। ठीक है, ये कंप्लीट क्यूब रूट है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है, इसको हमने ले लेना है ए। ठीक है, ए ले लिया है, ए एक्स आपके पास ये आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, फाइंड करें एफ ऑफ ए, आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 4। डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स को, ये वाला जो फंक्शन है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। पावर पहले पावर में से एक काम 1/3 में से जब आप -1 करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आ जाता है -2/3। ये नेगेटिव पावर होने की वजह से इसको हम नीचे ले जाते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू। यहाँ पर एफ डैश ऑफ ए फाइंड करते हैं ना हम लोग, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको 4 क्यूब आ जाएगा 64 का। 4 क्यूब आएगा, क्यूब जो है वो इसके साथ 3 से काट जाएगा तो आपके पास बचेगा 4। 4 स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 48। तो आपके पास एफ डैश ऑफ 64 की वैल्यू आई है 1/48। ठीक है, अब हम इसको किधर पुट करना है, हमने अप्रोक्सीमेशन वाले फार्मूला के अंदर पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं इसकी। फार्मूला लिखा है हमने यहाँ पर, फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं एक्स की और ए की। एक्स आपके पास है 82, ए आपके पास है 64। इसको हमने यहाँ पर पुट किया है, इसको सिंप्लीफाई किया 18 आया, इसको इससे डिवाइड किया आपके पास ये नंबर आया, इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास इसका जो है अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये इक्वल आ जाता है 4.374। यहाँ पर लास्ट पर अप्रोक्सीमेटली लगाना है, यहाँ पर लास्ट पर अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें है साइन 29 डिग्री। इसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है। साइन 29 में से 29 डिग्री को सबसे पहले हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे।
29 को आप मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख लें, 1 डिग्री की जगह पर π/180 लगा लें। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.5059 रेडियंस। ये रेडियंस में वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। एक्स को आप लेंगे 29 डिग्रीज़ को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो आपके पास आ जाएगा 0.5059। ये आपके पास होगा एक्स के इसके 29 के करीब तरीन क्या है 30। ठीक है, 30 पर इसकी वैल्यूज़ हमने साइन की और कॉस की पढ़ी हुई है ना, इसलिए 30 जो है वो इसके करीब है। अच्छा, अब आ गया है आपके पास इस 30 को हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया है। रेडियंस में इसकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। फंक्शन आपके पास है ये, फंक्शन में ए वैल्यू पुट करें, ये वाली जो रेडियंस वाली है। यहाँ पर अब 30 डिग्रीज़ पुट नहीं करना, एक्स की जो रेडियंस में वैल्यूज़ आई हैं वो पुट करनी है। तो आपके पास एफ ऑफ 0.52 की वैल्यू आ जाएगी 0.4994। अच्छा, उसके बाद इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस में ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगी ये लीनियराइजेशन का फार्मूला लिखना है, उसमें आपने वैल्यूज़ लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करें इसको माइनस करें, उसके बाद इसको वैल्यूज़ पुट किए हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसको किया है माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया और आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये आंसर इक्वल आ गया है 0.487। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।